तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये, कन्वर्जन कैसे इसको करना है। ये भी एनसीईआरटी का सारा कन्वर्जन है कि इसको कैसे डील करना है। ये देखो, जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया भी था कि कभी भी अगर इस तरीके का है, बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट हमारा एल्केन आए, एल्कीन आए, एल्डिहाइड आए, कीटोन आ जाए, तो अगर KMnO4 KOH हीट आएगा तो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में। एसिड नहीं बनाएंगे, एसिड का साल्ट ही बनाएंगे। अगर वर्कअप कराने के लिए बोलेगा तभी आगे हम प्रोसीड करेंगे, नहीं तो रिएक्शन को यहीं पे रोक देंगे। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ वर्कअप के लिए बोला नहीं गया है, तो इतने का हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग COO के यहाँ पे लगा देंगे, रिएक्शन यहीं तक रोक देंगे। 3 पाई बॉन्ड का मतलब रिंग होता है, तो इस रिंग को ऐसे बना सकते हैं। इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है, थैलिक एसिड इसको कहते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है। इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, जो SOCl2 है इसको ओपन कर दो ऐसे, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ऐसे ओपन कर दो। जब तुम ओपन करोगे ना तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये देखो, यहाँ से इसको बाहर निकाल दो। ये बस केवल समझने के लिए है रिएक्शन को, और ये किसी भी टाइप का मैकेनिज्म वगैरह नहीं है कि ऐसा ये मैकेनिज्म नहीं, बस तुम यहाँ से HCl को बाहर निकाल दो और यहाँ से भी तुम HCl को बाहर निकाल दो, तो यहाँ से तुम्हारा 2 मोल HCl बाहर जाएगा। अब जो ऑक्सीजन तो बचा SO के साथ में मिलके SO3 गैस बाहर चला जाएगा, तो SO2 HCl। अब उसके बाद क्या बचा, बेंजीन रिंग बचा, तो बेंजीन रिंग ले लो, इसके बाद COCl ये प्रोडक्ट बना दो। क्लियर है? आगे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये हमारा है एल्डिहाइड और ये है NH2 C डबल बॉन्ड हो NHCO, NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2, मतलब ये कुछ इस टाइप का है जो हम लोगों ने पढ़ा था सेमी कार्बाजाइड। तो यहाँ पे क्या है H2N NH, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो NH2, तो मतलब यहाँ से तुमको वाटर को बाहर निकालना था। जब वाटर को बाहर निकालोगे तो C6H5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ से नाइट्रोजन, फिर NH, फिर C डबल बॉन्ड हो NH2, सेमी कार्बा जोन का फॉर्मेशन होगा। बेंजीन को तुमको एसिटोफिनोन में बदलना है। किसमें? बेंजीन को एसिटोफिनोन में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखो, यहाँ पे समझा देता हूँ, स्पेस है। ये हो गया तुम्हारा बेंजीन, इसको यहाँ समझा रहा हूँ, बेंजीन हो गया, ये हो गया बेंजीन, ये बेंजीन का H हो गया, सॉरी ये एसिटोफिनोन नहीं है, ये बेंजोफिनोन है, एरोमेटिक कीटोन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम यहां पे करा रहे हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जब फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, यहां पे Cl रहेगा, और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। बस ये टेक्निक समझो कि यहां से HCl निकालना है। जैसे तुम HCl निकालोगे, यहां से बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड हो, फिर बेंजीन रिंग लगा देना, बेंजोफिनोन बन जाएगा। इसे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट कन्वर्जन। अब यहाँ पे हमारा टॉलेंस रिएजेंट आ गया है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो कीटोन तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, मैंने कई बार बता रखा है। तो हम लोग एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे नहीं, तो कीटोन को एज इट इज रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि कीटोन हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होगा नहीं। जो एल्डिहाइड है ये हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के एनायन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। इधर देखो, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, HCl का अटैक कराना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो जब तुम HCl का कराओगे तो साइनोहाइड्रीन बनेगा। साइनोहाइड्रीन कैसे बनता है, यहाँ पे बेंजीन रिंग कई बार मैंने बताया, तो यहाँ पर OH, यहाँ पे H तो पहले से है, यहाँ पे Cn लग जाएगा, बाकी COOH को एज इट इज रखो, ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो सेकेंडरी अल्कोहल है, CrO3 है, ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, कीटोन में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा इस तरीके से। यहाँ पे देखो ये जबरदस्त है, यहाँ पे ये कीटोन है, इसको साइक्लोहेक्सेनोन कहते हैं, 2 मोल बना है, तो यहाँ पे कौन सा एल्कीन रहा होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस 2 तरीके से कराते हैं, एक रिडक्टिव, दूसरा ऑक्सीडेटिव। तो रिडक्टिव में क्या है, यहाँ पे जिंक आ जाएगा, ऑक्सीडेटिव में जिंक नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तुमको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, 2 मोल ये प्रोडक्ट बना है, तो इस 2 मोल को ऐसे ओपन करो,
मैंने कई बार इस टेक्निक को बता रखा है, आज फिर से मैं दोहरा देता हूं। डबल बॉन्ड हो, आमने सामने ऐसे ला दो। अब यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो। जैसे ही ऑक्सीजन को बाहर निकालोगे, दो 6 मेंबर रिंग ऐसे आपस में जुड़ते हुए दिखेंगे। ये तो इसका मतलब इनका जब रिडक्टिव एनालिसिस कराया गया होगा तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया गया होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, तो सेम प्रोडक्ट यही हमारा बन जाएगा। तो मतलब यहां पे क्या रहा होगा, यहां पर जो तुम्हारा कंपाउंड रहा होगा, सपोज X है, तो वो X क्या रहा होगा, ये एल्कीन रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, मैंने ट्रिक टेक्निक कई बार ये समझाया हुआ है। आगे देखो, यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में ये हमारा कीटोन है, ये एस्टर है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5। पहली बात, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग रिएजेंट मतलब होता है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं होता कि वो एस्टर को रिड्यूस कर सके, एसिड को रिड्यूस कर सके, केवल एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है। तो जब ये कीटोन को रिड्यूस करेगा तो एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे CH3 C, यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, यहाँ पे H आ जाएगा, फिर यहाँ पे CH2 COO C2H5। अब जो O माइनस है ये H प्लस के साथ रिस्ट्रिक्ट करेगा और CH3 COH H CH2 COO C2H5 बना लेगा। मैंने कई बार बताया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैंने इनका मैकेनिज्म के साथ में रिएक्शन समझा रखा है। तो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। तो अगर हम लोगों को क्लियर है कि कौन से रिएजेंट का क्या वर्क है, कहाँ पे कैसे यूज करना है, तो इस टेक्निक के साथ उसको कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।